सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वन ऑफ द वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स के ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन से? मोलारिटी और मोलालिटी, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। मोलारिटी और मोलालिटी डीप में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आखिर तक बने रहिएगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जोश के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कौन सा? मोलारिटी। फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, एंड तक देखना, सब अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला बोलो, सब बोलो अपने अपने मन में जोश के साथ कि मोलारिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन यूनिट। यूनिट कौन सा चाहिए? यूनिट कौन सा चाहिए? यूनिट चाहिए लीटर। हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर, ठीक है। मोलारिटी कैलकुलेट करते वक्त वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इन लीटर, ओके। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है W, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है M और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है V। किसमें? लीटर में, ओके। अब अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं है, किसी दूसरे यूनिट में, तो क्या करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे किसमें? लीटर में। पर हमें हमेशा लीटर में ही चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके। सो अगर आपको ml में दिया है, याद रखना, अच्छे से देखो कि अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो उसे लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 ml 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। हमें पता है कि 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, इसलिए 1 ml 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। और यही 1 ml अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है वॉल्यूम, तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। वेरी इजी कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और अगर वॉल्यूम dm क्यूब में दिया है, सो 1 dm क्यूब सिंपल 1 लीटर के इक्वल होता है। ये तो और ज्यादा सिंपल है कि 1 dm क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। और अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन में यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मीटर क्यूब दिया है, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना कि 1 मीटर क्यूब, अगर आपके यहाँ पे 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर की टंकी, तो उसका वॉल्यूम है कितना? 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब है कितना? 1000 लीटर के इक्वल। और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है, इसीलिए 1 लीटर है कितना? 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल। आई बात समझे? ये हुए हमारे सारे कन्वर्जन्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी ऑफ द न्यूमेरिकल्स based on molarity and any of the physical chemistry numerical required what the knowledge of conversion, ठीक है। ये मैंने सिखाया है। अब डू विजिट लेक्चर, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के सारे यूनिट्स मैंने लिए, अच्छे से देखो उसे और जोश बना रहना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट, ओके। अब मैं रफ कर दूंगा, क्लियर रहने देते हैं। अब अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया है, तो फॉर्मूला कैसा है? वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार दिया है हमें किसमें? ml में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया है, तो सिंपल इस ml को कन्वर्ट करेंगे किसमें? लीटर में। पर हमें लीटर में ही चाहिए, इनटू 1000 करेंगे। आई बात समझ में? ये बन गया फॉर्मूला आपका ml के लिए, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाला स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे मोलारिटी का यूनिट क्या है, क्या सब समझेंगे, आखिर में समझेंगे, डीप से देखेंगे, ठीक है। जोश बना रहना चाहिए।
स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। ये तो सब फॉर्मूला बेस हो गया। अब मोलैरिटी है क्या सर, मोलैरिटी है क्या, नहीं समझ में आ रहा, देखेंगे अच्छे से देखेंगे, जोश बना रहना चाहिए कि मोलैरिटी का यूनिट है मोलर और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस यूनिट मोलैरिटी का यूनिट है मोलर और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, अब अगर आपसे मैं बोलूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट किसी XYZ सॉल्यूशन में x मोलर है, कितनी, x मोलर। मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में कितनी है, x मोलर, यानी कि x मोलर है, यानी कि x मोल ऑफ सोल्यूट present, x mole of solute is present in 1 liter of solution। कंफ्यूज हो रहा है, पता है, कंफ्यूज मत होना कि सॉल्यूट सॉल्यूशन क्या है, नहीं समझ, देखेंगे, अब देखेंगे। आपको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं क्या, सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ओके ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, हमेशा याद रखेंगे जो कंपोनेंट क्वांटिटी में कम है, ध्यान से देखना, जो कंपोनेंट क्वांटिटी में कम है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट क्वांटिटी में ज्यादा है, क्या बोले, जोश के साथ कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए कि जो कंपोनेंट क्वांटिटी में ज्यादा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट क्वांटिटी में कम है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। बस इतना डिफरेंस है, और ये दोनों कंपोनेंट मिलके, दोनों डिफरेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट मिलके बनाते हैं क्या, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखें, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया स्क्रीनशॉट। अब मैंने बोला कि x मोलर, यानी कि x मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यानी कि इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में x मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये हमें कैसे पता चला, कॉन्सेंट्रेशन देख के। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 लीटर का सॉल्यूशन है, 1000 लीटर का क्या है, सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर है, कितने, 5 मोलर। इसमें जो सॉल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की ही बोली जाती है। मैं बोलूंगा 5 मोलर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन किसमें, सॉल्यूशन में कितनी है, 5 मोलर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 लीटर। इसका मतलब ये हुआ 5 मोलर देख के ये पता चलना चाहिए कि 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, इन एवरी 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। आई बात समझ में, अगर इस 1000 लीटर में से 1 लीटर में सॉल्यूशन निकालूं तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर मैं 2 लीटर का सॉल्यूशन निकालूं तो उसमें 5 इंटू 2 10 लीटर ऑफ 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर मैं 15 लीटर निकालूं तो 5 इंटू 3 गलत हुआ कि अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन निकालूं तो 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर मैं 2 लीटर का सॉल्यूशन निकालूं तो 5 इंटू 2
10 मोल्स ऑफ सोल्यूट है। कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला कि इस 1000 लीटर के सॉल्यूशन में, इस 1000 लीटर के सॉल्यूशन में, इस हर एक इन सॉल्यूशन के हर एक लीटर 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन एवरी 1 लीटर ऑफ 1000 लीटर सॉल्यूशन। यानी पूरे 1000 लीटर में कितने मोल्स हुए? 5 into 1000, 5000 मोल्स। इस सोल्यूट के टोटल 5000 मोल्स है किसमें? इस 1000 लीटर सॉल्यूशन में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ध्यान से देखना, मैंने बोला कि 5 मोलर मतलब कि 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 लीटर नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है 500 ml, ठीक है, सॉल्यूशन है 500 ml और इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है सोल्यूट का? 5 मोलर, फिर से 5 मोलर है, ठीक है। सो अब इस बार इस पूरे 500 ml के सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? ध्यान से देखना, 5 मोलर बोलते से आपको क्या पता चलना चाहिए कि 5 मोल ऑफ सोल्यूट, या चलो 3 ले लेंगे, यानी कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। 1 लीटर सोल्यूशन के 1 लीटर में 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। यानी अगर 500 ml दिया है सोल्यूशन तो इसमें कितने होंगे? 1.5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में? आई बात, डायरेक्शन समझ में आया कि क्या बोलना है? कि अगर आपसे कोई बोले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन x मोलर है, यानी कि x मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर के सोल्यूशन में x मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। एक अभी भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिया स्क्रीनशॉट? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएंगे, पर जोश बना रहना चाहिए, जोश बना रहना चाहिए, ओके। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in enough water to form 250 ml of solution, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला कि 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व किया है मैंने इनफ वाटर में और बनाया है 250 ml का क्या? सॉल्यूशन। इस बार सोल्यूट क्या है? NaOH, और सॉल्वेंट वाटर, दोनों ने मिलके क्या बनाया? सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। ये बात आई समझ। अब मैंने बोला फाइंड मोलैरिटी। अब मोलैरिटी तो सोल्यूट की फाइंड करनी है, ये तो फिक्स है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोलर मास कितना है NaOH का, वो फाइंड कर लेंगे। NaOH का मोलर मास कितना है भैया? NaOH का मोलर मास है 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या है? NaOH का मोलर मास है, ठीक है। मोलर मास यानी 1 मोल का मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH इज 40 ग्राम, ठीक है। अब गिवन मास है 4 ग्राम, मोलर मास है 40 ग्राम, 4/40.1 मोल। मोल्स आ गए, कितने? मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH कितने? 0.1 मोल। अब मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट
0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250। ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है किसमें, एमएल में, चाहिए किसमें, लीटर में। क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे, 250 ml हमें पता है कि 1 ml 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है, इंटू 10⁻³ खत्म, बस। ये हो गया 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 250। ये 1 जा, ये 4 जा जाएगा पूरे से, ठीक है। कितना, 0.4 मोलर। 0.4 मोलर क्या है आपका आंसर। आई बात समझने कैसे किया मैंने, पहले मोल्स फाइंड कर लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दिया तो उसको लीटर में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन खत्म किया, ठीक है। बस इतना ही। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 0.4 मोलर हमें क्या इंडिकेट करता है कि आपके सॉल्यूशन में, जब इस सॉल्वेंट में, वाटर के इस सॉल्वेंट में जब सॉल्यूशन को हमने ऐड किया और बनाया सॉल्यूशन, सो इस सॉल्यूशन के हर एक लीटर में 0.4 मोल ऑफ NaOH is present. In every 1 liter of this solution 0.4 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है। ओके, आई पास स्क्रीनशॉट लिया स्क्रीनशॉट। तो ये मोलैरिटी का कांसेप्ट था। अगर आपको समझ में आया हो तो मोलैरिटी देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप फिर से पीछे जाइए, अच्छे से देखेंगे, डीप से देखेंगे, जोश के साथ देखेंगे, फोकस के साथ देखेंगे, समझ में आएगा। ओके, सो अगला कंसेप्ट है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है भैया, मोलैलिटी यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस बार ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए किसमें, किलोग्राम में। क्या बोला मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और हर बार की तरह मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट है W, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है M, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। आई बात समझे। अब ये क्या है भैया, मोलैलिटी का कांसेप्ट क्या है। जिस तरह मोलैरिटी का दिखाया उस तरह मोलैलिटी का भी समझाओ। तो देखेंगे जोश के साथ कि मोलैलिटी का यूनिट है मोलल। जिस तरह मोलैरिटी का यूनिट था मोलर, उसी तरह मोलैलिटी का यूनिट है क्या, मोलल। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। और अगर आपसे कोई बोले कि भैया x मोलल की कॉन्सेंट्रेशन है किसी सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, ठीक है। x मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोलल, सो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 moles of solute present in 1 kilogram of solvent। सॉल्यूशन नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे उससे पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है मोलालिटी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखेंगे भैया क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखेंगे, ठीक है। क्या है भैया इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, a solution of 3 molar NaOH has density 1.25 gram per ml, has density 1.25 gram per ml, find its molality। सिंपल छोटू सा क्वेश्चन है, पर देखेंगे ध्यान से, फोकस के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 3 मोलर NaOH has density 1.25 ग्राम पर ml, फाइंड इट्स मोलालिटी। मोलारिटी दी है, मोलालिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है पर ध्यान से देखे तो कुछ भी नहीं, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन में अगर आपको डेंसिटी दिए तो वो डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की ही होती है, सॉल्यूशन की ही डेंसिटी क्वेश्चन में दी जाती है। डेंसिटी कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml। ओके, यानी कि डेंसिटी से मुझे क्या पता चला कि 1250 ग्राम सॉल्यूशन और वॉल्यूम कितना 1000 ml हुआ। क्लियर? 1250 ग्राम सॉल्यूशन ले सकता हूं मैं और वॉल्यूम 1000 ml ले सकता हूं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है और वॉल्यूम कंसीडर करने की जरूरत है तो आप 1 लीटर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो आपको सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? 3 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ? जोश के साथ 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 3 मोलर NaOH का मतलब हुआ कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ NaOH इस सॉल्यूशन के हर एक लीटर में प्रेजेंट है। ओके, सो सॉल्यूशन ही 1 लीटर का है, सॉल्यूशन ही वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, सो मोल्स कितने हो गए 3 ml। ओके, मोल्स कितने हो गए 3 ml। सो मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं 3 मोल्स हो गए। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसका? वेट किसका? सॉल्वेंट का। किसमें? केजी में। ओके, वेट हमें किसका पता है? सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट का भी पता है। कैसे पता है हमें? इसका मोलर मास पता है 40 है, 40 इंटू 3 120 ग्राम। 120 ग्राम क्या हो गया? वेट ऑफ NaOH हो गया। वेट ऑफ NaOH हुआ कितना? 120 ग्राम। अब ये भी पता है, ये भी पता है, क्या फाइंड कर लेंगे? सॉल्वेंट का वेट। वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट होता था क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1250 माइनस 120 इज इक्वल्स टू कितना? सही है, सही है। अब ये वेट है किसमें भैया? ग्राम में है, और चाहिए किसमें हमें? किलोग्राम में। हो गया?
किलोग्राम में वेट आ गया या मोल्स भी आ गए, फॉर्मूला में रख दो 3 डिवाइड बाय 1.130, जो भी आंसर आएगा वो है आपकी क्या, मोलैलिटी। आई बात समझ में? सो होप सो आपको सारा कुछ कंसेप्ट समझ में आ चुका है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आए तो अभी के लिए बाय बाय।